हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल दी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उन्हें कब किस साल बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया और वो इंडिया के किस पार्ट में लोकेटेड है। सो एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है और वो किस ईयर उन्हें एज ए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, एक बायोस्फीयर रिजर्व की तरह इस्टेब्लिश किया गया। और ये इतना बड़ा है कि इसने इंडिया के 3 स्टेट्स की एरियाज को कवर किया हुआ है। लाइक तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के मेजर रीजन्स इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत के अंदर आते हैं। और कई सारे नेशनल पार्क लाइक वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई, साइलेंट वैली, ये सारे नेशनल पार्क्स इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। तो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1988 में डिक्लेयर किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व और इसकी लोकेशन है उत्तराखंड। थर्ड है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ये भी 1988 में डिक्लेयर हुआ था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व और इसकी जो लोकेशन है वो मेघालय है। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आता है। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1989 और ये तमिलनाडु में आता है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आता है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना फिफ्थ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हम सभी जानते हैं ये वेस्ट बंगाल में आता है और इसका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो 1989 है। सिक्स्थ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, सिमिलरली ये भी 1989 में एज ए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आता है। सेवन्थ नंबर पे है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये आसाम में लोकेटेड है और 1989 में इसे डिक्लेयर किया गया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है एट्थ सिमलीपल नेशनल पार्क, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1994 में डिक्लेयर किया गया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व और ये उड़ीसा में आता है। नाइन्थ है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, 1997 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका और ये आसाम में आता है। देन वी विल डिस्कस टेंथ जो हमारा है वो है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, 1998 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। 11th नंबर पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। 12th नंबर पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2000 में डिक्लेयर हुआ एज अ बायोस्फीयर रिजर्व और ये सिक्किम में लोकेटेड है। 13th नंबर पे आता है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ये केरला और तमिलनाडु के कुछ रीजन्स को कवर करता है और ये 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। 14th नंबर पे आता है अचानक माँ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2005 में स्टैब्लिश हुआ और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रीजन्स को कवर करता है। मीन्स सेंट्रल इंडिया के रीजन्स को ये कवर करता है। 15th पे आता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। अगर रन ऑफ कच्छ की बात हो रही तो वो गुजरात में ही आएगा और ये 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है अपना कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में आता है और ये 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। 17 नंबर पे आता है सीसाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है और 2010 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और हमारा जो लास्ट 18th बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में आता है और ये 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये है एट प्रेजेंट टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में और हमने इस वीडियो में जाना कि उनकी क्या लोकेशंस हैं, वो इंडिया के किस पार्ट में किस स्टेट्स में लोकेटेड है और उन्हें कब किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया या किस ईयर में उन्हें एज अ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। और ये बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू प्रमोट किस तरह से हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, किस तरह से जो उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में जो एरिया है उसमें जो लोकल कम्युनिटीज रहते हैं उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से उनको हम सस्टेन करते हैं और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको किस तरह से प्रमोट करते हैं। तो ये कई सारे रीजन्स, कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है बायोस्फीयर रिजर्व और ये नेशनल पार्क के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। और साथ ही साथ हम वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं, ये सारे रिसर्च भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई कमेंट है आप पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।